हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी में। दोस्तों, आज हम एक बेसिक से टॉपिक को ले चलेंगे। कौन सा टॉपिक? इस्लाम धर्म। वो हिस्ट्री का टॉपिक है और हिस्ट्री में मिडावल हिस्ट्री। और मिडावल हिस्ट्री हम पढ़ेंगे सबसे बेसिक से। देखिए, बेसिक से क्या है और सबसे स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, जो कि इस्लाम धर्म से स्टार्ट होता है। देखिए, आज हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इस्लाम धर्म को। तो देखिए, मिडावल हिस्ट्री में आज हम इस्लाम धर्म को पढ़ेंगे। तो इस्लाम धर्म कहते किसे हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये है तात्पर्य। तात्पर्य का मतलब होता है, इसमें आते हैं दो शब्द, विनम्रता और पवित्रता। ये है आपका विनम्रता और ये है पवित्रता। विनम्रता क्या कहलाता है? सबसे बड़ी बात आई, विनम्रता किसे कहते हैं? विनम्रता वो होता है जो व्यक्ति, मान लीजिए मैं हूँ और एक आप हैं, आपके प्रति मेरा भाव कैसा है, मैं आपके प्रति विनम्रता की भावना रखता हूँ कि नहीं, दया की भावना रखता हूँ कि नहीं, वही विनम्रता कहलाता है। विनम्रता क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम की भावना रखता हो, पवित्रता की भावना रखता हो, दया की भावना रखता हो, वो विनम्रता कहलाता है। अब दूसरी आ गई पवित्रता। सबसे बड़ी बात आई पवित्रता के बारे में जानने की। तो पवित्रता क्या होता है? देखिए, हम एक एक टॉपिक को ले चलेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में हम जानेंगे, पूरा एक एक पॉइंट हम क्लियर करते रहेंगे ताकि हमें आगे चल के कन्फ्यूज़न ना फील हो। तो अब पवित्रता आ गया। तो पवित्रता क्या होता है? पवित्रता होता है, मान लीजिए आप किसी मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो बिना नहाए धोए जाएंगे नहीं, साफ सुथरे ही होके जाएंगे ना, क्योंकि वो पवित्र स्थल है। पवित्र स्थल है, इसलिए आप साफ सुथरे होके जाएंगे। तो पवित्रता ये है कि व्यक्ति के अंदर पवित्रता का भावना हो, साफ सुथरा। मतलब कि ये कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति बिना निगेटिव सोचे, उसके प्रति क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है वो डिपेंड करता है। लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि वो किसी के प्रति निगेटिव ना सोचे, मतलब पवित्रता की भावना रखे, पॉजिटिव थिंकिंग रखे हमेशा। ये पवित्रता कहलाता है। इन दोनों में शक्ति, देखिए शक्ति में प्रवेश करना ही वो इस्लाम धर्म कहलाता है। ठीक है। अब दूसरी टॉपिक आती है अनुयायी पे। क्या होता है अनुयायी? अनुयायी ये है कि विनम्रता और पवित्रता को जो फॉलो करता है वो मुसलमान कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका मुसलमान कहलाता है। ये भी क्लियर हो गया कि मुसलमान किसे कहते हैं? जो व्यक्ति विनम्रता और पवित्रता को फॉलो करता है वो मुसलमान कहलाता है। क्या कहलाता है? मुसलमान। फिर मुसलमान शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। मुसल्लम, देखिए क्या बना है? मुसल्लम धन ईमान। मुसल्लम धन ईमान, इसका मतलब होता है जिसका ईमान पुख्ता हो। पुख्ता का मतलब क्या होता है? मजबूत। जिसके इरादे मजबूत होते हैं वो कुछ भी करता है, कुछ भी कर सकता है, वो होता है मुसल्लम धन ईमान, मतलब जिसका ईमान पुख्ता हो। ये हो गया। अब आते हैं प्रवर्तक के बारे में। ये क्या होते हैं? प्रवर्तक। प्रवर्तक मतलब संस्थापक। संस्थापक जिसे कहा जाता है। देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक हमारे मोहम्मद साहब हैं, हजरत मोहम्मद साहब। इन्होंने बताया कि मैं इस दुनिया का सबसे आखिरी पैगंबर हूँ। मोहम्मद साहब ने बताया कि मैं इस दुनिया का सबसे आखिरी पैगंबर हूँ। मुझसे पहले 24 लाख पैगंबर इस दुनिया में आए हैं और अल्लाह ने मुझे भेजा है। 24 लाख पैगंबर के बाद अब मुझे अल्लाह ने भेजा है और मैं इस दुनिया का पैगंबर हूँ। क्या हूँ? मैं पैगंबर हूँ। मोहम्मद साहब कहते हैं ये सबसे आखिरी पैगंबर थे इस दुनिया के।
24 लाख पैगंबर आए थे। 24 लाख में मोहम्मद साहब भी थे, जो कि सबसे आखिरी पैगंबर थे। क्या थे? आखिरी पैगंबर थे। यही हैं जो इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो आइए हम इनके बारे में अब जान लेते हैं कुछ। इनका जन्म कब हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, इनके फैमिली में कौन कौन थे, इनका पालन पोषण कौन कौन किया, उन लोगों के बारे में हम जानते हैं। देखिए, मोहम्मद साहब का जन्म होता है 570 ईस्वी में। कब होता है? इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है? मक्का में। 570 ईस्वी में मक्का में होता है इनका जन्म। फिर उसके बाद आते हैं कि इनकी माता का क्या नाम था। इनकी माता का नाम था अमीना। क्या नाम था? अमीना। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। उनके दादा का नाम था अल मुतल्लिब। चाचा का नाम अबू तालिब, पत्नी का नाम खादिजा बेगम, पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम अली। ये इनके फैमिली मेंबर थे जो कि मोहम्मद साहब के काफ़ी करीबी थे। जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 ईस्वी में, तो उनके जन्म के कुछ सालों के बाद इनकी माता और पिता का देहांत हो जाता है। जब इनके माता पिता का देहांत हो जाता है तो फिर इनके पालन पोषण की बात आती है। जब पालन पोषण की बात आती है तो इनके दादाजी कहते हैं कि अब तो मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, मैं मोहम्मद साहब का पालन पोषण नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इनके चाचा जी जो रहते हैं, चाचा जी कौन? अबू तालिब, ये चाचा हैं। तो इन्होंने ही मोहम्मद साहब का पालन पोषण किया। पालन पोषण किया मोहम्मद साहब। धीरे धीरे जब बड़े हुए तो ये ना मोहम्मद साहब मक्का में एक औरत थी, एक औरत जिनका नाम है खादिजा बेगम, उनके घर पे ये काम किया करते थे। खादिजा बेगम इनसे बड़ी थी, इनके घर पे मोहम्मद साहब काम किया करते थे। तो खादिजा बेगम इनके काम करने से बहुत, जैसे बोलते हैं ना, एक्साइटेड, मतलब हैप्पी रहना, खुश रहती थी इनके काम करने के तरीके से मोहम्मद साहब के। क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब एक ऐसे व्यक्ति थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। इनकी ईमानदारी पे और शरीफत, जो बोलते हैं शरीफ, एकदम शरीफ किस्म के इंसान थे। तो इनकी जो पत्नी है खादिजा बेगम, इनको बोलते हैं धीरे धीरे पसंद करने लगी। तो क्या हुआ, खादिजा बेगम इनके दादाजी से कहती हैं कि मैं मोहम्मद साहब से निकाह करना चाहती हूँ। निकाह का मतलब आप समझ रहे होंगे, शादी। तो क्या होता है कि खादिजा बेगम अल मुतल्लिब जी से कहती हैं कि मैं आपके पोते से निकाह करना चाहती हूँ। तो इनका पालन पोषण तो चाचा ने किया था, तो असली मालिक लगभग चाचा ही पूरे थे। चाचा ने बोला, चाचा से दादाजी ने पूछा, चाचा ने भी परमिशन दे दिया, हाँ ठीक है। तो इनकी पत्नी, मतलब इनकी शादी हो जाती है मोहम्मद साहब की खादिजा बेगम से। खादिजा बेगम विधवा औरत थी। आज की डेट में कोई विधवा औरत से शादी करेगा? कभी नहीं करेगा। हमारे मोहम्मद साहब इतने बड़े दिल वाले थे जिन्होंने एक विधवा औरत से शादी किया था, जो कि खादिजा बेगम थी। फिर इनकी पुत्री थी एक फातिमा बेगम, इनका दामाद, जिनकी शादी हुई फातिमा की, जिनसे उनका दामाद का नाम अली था। ठीक है भाई, अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं अगली पॉइंट पे। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में होती है। 610 ईस्वी में एक हीरा नामक पहाड़ी पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के द्वारा इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पे? हीरा नामक एक पहाड़ रहता है मक्का में, और वहाँ पर इनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम
जो कि इनके गुरु हुआ करते थे, इनके गुरु के माध्यम से ही मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई जिब्रील अलैहिस्सलाम के द्वारा 610 ईस्वी में। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति किस पहाड़ पे हुई, तो अगर आपको पता होगा हीरा नामक पहाड़ी पे हुआ तो अब जाहिर सी बात है कि आप मार देंगे फटाक से आंसर। फिर आते हैं, मोहम्मद साहब का एक लक्ष्य था। लक्ष्य क्या था? कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्यों प्रचार प्रसार करना? क्योंकि ये मोहम्मद साहब पैगंबर थे। अल्लाह पाक ने इनको इसलिए भेजा था कि जाएं, आप जाइए और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करिए और हमारे बारे में बताइए, हमारे धर्म के बारे में बताइए। तो हमारे मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे ये आए थे, इन्होंने धीरे धीरे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो देखिए इनका प्रचार प्रसार कहाँ से होता है। 7वीं शताब्दी में सऊदी अरब में इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ। सबसे पहले इस्लाम धर्म का विस्तार कहाँ पे होता है? सऊदी अरब में। देखिएगा, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। 7वीं शताब्दी में सऊदी अरब में इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ। फिर इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ता गया। उत्तर अफ्रीका में आया, फिर अरब प्रायद्वीप में आया, ईरान में आया, यहाँ तक कि ये इतना फैल गया कि भारत में भी आ गया। पूरी तरह से भारत में फैल गया। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर ही होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। फिर आते हैं एक अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि इस्लाम धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया, इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया। फिर आगे आते हैं, देखिए मदीना है, एक शहर है। उस शहर का मतलब होता है, मदीना का अर्थ होता है पैगंबर का शहर। ये क्या है? शहर क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि मदीना भी एक शहर है, तो इसीलिए इस शहर को पैगंबर का शहर कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। जन्म तो यहाँ मक्का में हुआ था, ये मदीना गए थे, तो मदीना को पैगंबर साहब का शहर कहा जाने लगा। फिर उसके बाद आते हैं मदीना का पूर्व, जैसे पहले क्या नाम था? मदीना का पहले नाम था याजरिब। क्या नाम था? याजरिब के बाद इनका नाम पड़ा मदीना। किसका? याजरिब का नाम था। पहले तो याजरिब था, फिर उसके बाद आया आपका मदीना। वर्तमान में इस टाइम प्रेजेंट में मदीना नाम है इनका। फिर आते हैं, मोहम्मद साहब को मदीना में आमंत्रित करने वाला 2 फिरका था। फिरका मतलब क्या होता है? फिरका मतलब होता है गुट, और गुट का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है, जैसे कि 4-5 लोग मिल के जब आपस में बात करते हैं, वो एक प्रकार का ग्रुप कहलाता है। तो मदीना में आमंत्रित करने वाला 2 फिरका था। मोहम्मद साहब को मदीना में आमंत्रित किया गया था। उससे पहले जान लेते हैं कि मदीना मोहम्मद साहब कब गए थे। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मदीना जाते हैं, तो उसको हिजरी संवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिजरी संवत। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जाते हैं 622 ईस्वी में, तो उस टाइम को क्या कहा जाता है? हिजरी संवत। जब ये 622 ईस्वी में जाते हैं मोहम्मद साहब, तो इनको कोई ना कोई तो बुलाया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े इस टाइम के हस्ती थे। क्या थे? पैगंबर थे, अल्लाह के करीबी थे। क्या थे? ये बहुत ज़्यादा अल्लाह के करीबी थे। तो अल्लाह के जब करीबी हैं, तो इनको कोई ना कोई तो आमंत्रित किया होगा। तो जो आमंत्रित करने वाला है 2 फिरका था, जिसका नाम है, एक का नाम है औस, एक का नाम है खजराज।
क्या नाम है, औस खजराज, इन दोनों ने मोहम्मद साहब को आमंत्रित किया। क्या किया, आमंत्रित किया। ठीक है, देखिए इस्लाम का एक कानून होता है। अभी भाई देखिए क्या है, मोहम्मद साहब जो हैं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, तो किसी न किसी बेस पे तो बांट रहे होंगे, किसी न किसी टॉपिक पे या किसी न किसी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट होता है उस चीज़ों पे तो बांट रहे होंगे। तो देखिए वो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस्लाम का कानून। क्या है, इस्लाम का कानून। देखिए इस्लाम का कानून है एक कुरान, एक हदीस, एक इज्मा, एक कचास। क्या है, ये 4 टॉपिक है, 4 पॉइंट है जो इस्लाम को कबूल किया है, जो इस्लाम धर्म को मानता है वो इन चारों चीज़ों को मानता होगा, तभी वो मुसलमान होगा। तो देखिए सबसे पहले है कुरान। कुरान क्या है, कुरान ये है, कुरान को मोहम्मद साहब ने ही लिखा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुरान की जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुरान की ज्ञान दिया मोहम्मद साहब को, तो मोहम्मद साहब ने कुरान को लिखा। जब कुरान को लिखा मोहम्मद साहब ने, तो कुरान होता क्या है वो बड़ी बात है, उस पर हम बात करेंगे। देखिए कुरान है, कुरान का मतलब होता है अल्लाह की वाणी। अल्लाह की वाणी, अल्लाह के द्वारा जो बातें बताई गई हैं वो कुरान कहलाता है, वो कुरान में ही लिखा जाता है। फिर उसके बाद दूसरी बात है हदीस। हदीस क्या होता है, हदीस ये है कि मोहम्मद साहब जिन जिन चीज़ों को फॉलो करते थे, जिन जिन चीज़ों को मानते थे, वही चीज़ हदीस में लिखा गया है। वही चीज़ हदीस में लिखा गया है तो वो हदीस कहलाता है। क्या कहलाता है, मोहम्मद साहब ने जिन जिन चीज़ों को माना है, जिन जिन चीज़ों को किया है, वही हदीस कहलाता है। अब फिर इजमा किसे कहते हैं, कुरान और हदीस के पढ़ने के तरीके को इजमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए ये कुरान है और ये हदीस है, इनको पढ़ने के तरीके को इजमा कहा जाता है। फिर दूसरी बात है कि कचास किसे कहते हैं, इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के तरीके को कचास कहा जाता है। बहुत इजी है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। फिर आते हैं, ये इस्लाम का कानून हो चुका। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है 632 ईस्वी में। कब हो जाती है, 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। तो इनके जो करीबी हुआ करते थे, मोहम्मद साहब के जो करीबी हुआ करते थे, इनको जो फॉलो करते थे, इनको जो चाहने वाले हुआ करते थे, तो उन्होंने एक गुट बनाया, एक कमेटी बनाया। कमेटी बनाया तो वो कमेटी कहाँ पे बनी, अब उसके बारे में जानेंगे। तो वो कमेटी बनी, संसार के सबसे पहली मस्जिद है, मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी है। कहाँ, क्या है, मस्जिद नबवी जो मदीना में है। वो कमेटी मस्जिद नबवी में बनी। कहाँ पे बनी, यहीं पर बनी, मस्जिद नबवी दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है ये। मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद अब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कौन करेगा, इस्लाम धर्म को आगे कौन बढ़ाएगा। मोहम्मद साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं इस दुनिया का सबसे आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आएंगे इस दुनिया में। तो लोगों ने सोचा कि अब ये मोहम्मद साहब अब हमारे बीच रहे नहीं, तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कौन करेगा, धर्म को कौन आगे बढ़ाएगा। तब एक पद का निर्माण करते हैं ये लोग, कुछ लोग मिल के वो मस्जिद नबवी में बैठकर एक पद का निर्माण करते हैं, पद बनाते हैं, जिस पद का नाम होता है खलीफा। क्या होता है, खलीफा। खलीफा का मतलब होता है धर्म गुरु, जो धर्म को आगे बढ़ाता है वो
खलीफा होता है, धर्म को आगे बढ़ाने वाले। तो ये है खलीफा पद। क्या है? खलीफा पद, जो धर्म को आगे बढ़ाए, धर्मगुरु कहलाते हैं खलीफा। खलीफा पद हो गया। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई खलीफा पद तो बन गया, तो इनका खलीफा, जैसे पहला खलीफा, अगला खलीफा, अब मतलब खलीफा होगा कौन? सबसे बड़ी बात यह रही कि खलीफा कौन होगा। तो जैसे कमेटी बनी थी, कमेटी बना तो खलीफा बना, मस्जिद नबवी में खलीफा पद बना। वैसे ही कुछ लोगों ने मिलके खलीफा पद बनाया। वैसे ही कुछ लोगों ने कहा कि वो बनेंगे व्यक्ति जो मोहम्मद साहब के सबसे करीबी होंगे। तो कुछ लोगों का कहना था कि सबसे जो मोहम्मद साहब के जो नात रिश्तेदार हैं वो बनेंगे। तो देखिए, एक सहयोगी पद है मोहम्मद साहब के बाद, एक सहयोगी, एक दामाद। दामाद यानी कि रिलेशन वाले, ये रिलेशन वाले हैं। एक सहयोगी, जैसे फ्रेंड होते हैं वैसे। तो सहयोगी में आते हैं सुन्नी। आपके सहयोगी क्या है कि लोगों का कहना था कि अब जो खलीफा पद होगा, उस खलीफा पद पे कौन रहेगा? जो मोहम्मद साहब के सबसे करीबी हैं, जो धर्म के बारे में जानते हैं, जानकार हो, वही सहयोगी होगा। दामाद। अब दामाद पे आते हैं। दामाद का था कि लोगों का कहना था कि धर्म गुरु मतलब खलीफा वही बनेंगे जो मोहम्मद साहब के नात रिश्तेदार हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं वही खलीफा बनेंगे। तो जैसे पहले वोट होता था कि ये बनेंगे तो ये बनेंगे, जिसके मत में ज़्यादा वोट पड़ा उनकी सत्ता बनी। तो वैसे ही क्या था कि दो पद बना, शिया और सुन्नी बन गया। सुन्नी वो है कि सुन्नी वो पद है जो मोहम्मद साहब के करीबी हैं, वो सुन्नी है। और आपके आते हैं शिया, मोहम्मद साहब के नात रिश्तेदार, वो शिया कहलाते हैं। तो जो सुन्नी है वो सबसे पहले हजरत अबू बकर बनते हैं। हजरत अबू बकर सबसे पहले खलीफा जो बनते हैं, सुन्नी से यही बनते हैं। चार खलीफा सबसे इंपॉर्टेंट खलीफा हैं और सबसे पवित्र खलीफा माने जाते हैं अब तक के। ये हजरत ना, हाँ, हजरत अबू बकर। फिर दूसरे आते हैं उमर इब्न अल खत्बा, फिर हजरत उस्मान। फिर तीसरे आते हैं अली कौन थे? अली उनके दामाद थे। ये सबसे आखिरी, मतलब सब चौथे में जो चार सबसे पवित्र खलीफा होते हैं उनमें सबसे आखिरी ये होते हैं अली, इनके जो दामाद होते हैं। जो खलीफा पद बना तो एक वंश था, वंश चला आ रहा है बहुत पहले से, प्राचीन काल से वंश चला आ रहा है। तो ये जो वंश था खलीफा का, उमैयद वंश। कौन सा वंश था? उमैयद राजवंश। उमैयद राजवंश में टोटल 18 खलीफा होते हैं। कितने? 18 खलीफा। 18 में सबसे पहले खलीफा जो है अबू बकर होते हैं, सबसे पवित्र खलीफा माने जाते हैं। ये हुए, ये 633 ईस्वी में, 633 से 570 ईस्वी तक उमैयद वंश चलता है। इसमें टोटल 18 खलीफा आते हैं। 633 से क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है। फिर उसी वक्त 633 ईस्वी में खलीफा पद बनता है। खलीफा पद बनता है तो अबू बकर को बनाया जाता है पहला खलीफा। ये हुआ आपको।
यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब ज़्यादा है कुछ नहीं इसमें। फिर अब आते हैं अगला पॉइंट क्या है। देखिए, मक्का में जो काबा है, ध्यान दीजिएगा, मक्का में जो काबा है उस काबा का निर्माण किसने करा है? तो दो व्यक्तियों के द्वारा निर्माण हुआ था, जिसका नाम था अब्राहम और इस्माइल। क्या नाम था? अब्राहम और इस्माइल। दो व्यक्तियों द्वारा जो मक्का में काबा है उस काबा का निर्माण हुआ था, अब्राहम और इस्माइल। देखिए दोस्तों, आप ये मस्जिद नबवी को सबसे इम्पोर्टेंट मानिएगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि खलीफा पद जो है वो बना कहाँ पे है। इसको इम्पोर्टेंट दीजिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। फिर आते हैं, आपका एक और पॉइंट रह गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। उलेमा वर्ग, जो इस्लाम का कानून जानता हो वो उलेमा वर्ग कहलाता है। तो कानून मैंने आपको बता ही चुका है कि इस्लाम का कानून ये कुरान है, हदीस है, इजमा है, कचास है। इन सब चीज़ों को आप गौर से पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यही सब रही इस्लाम धर्म के बारे में। दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, कि समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।